गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम राजेश साहू, ईएक्स डिपार्टमेंट SIRT भोपाल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम अभी पढ़ रहे हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट दी डेल्टा नेटवर्क इनटू दी स्टार नेटवर्क। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले कंसिडर थ्री रेजिस्टेंस RAB, RBC एंड RCA कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल A, B एंड C। हमने तीन रेजिस्टेंस लिया RAB, RBC एंड RCA और तीनों को हमने A, B, C टर्मिनल के बीच में कनेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इन दी फॉर्म ऑफ डेल्टा, दिस डेल्टा नेटवर्क कैन बी ट्रांसफॉर्म into a star by the three resistors RA, RB and RC. This delta network can be transformed into a star. ये हम क्या कर सकते हैं, इस डेल्टा नेटवर्क को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द थ्री रेजिस्टेंस RA एंड RB एंड RC। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि ये दोनों नेटवर्क इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे। These two network will be electrically equivalent if the equivalent resistance between any two terminal of the one network is equal to the resistance of the corresponding terminal of the other network। मतलब कोई भी ये दोनों नेटवर्क इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे, जब कोई भी दो टर्मिनल के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। मतलब मान लिया अपने AB के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो इसके AB के क्रॉस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। दूसरा BC के क्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा BC के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, C और A के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो C और A के बीच के इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। तो ये दोनों नेटवर्क क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट कहलाएंगे। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब AB के क्रॉस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और इसके क्रॉस AB का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन डेल्टा नेटवर्क की अपन बात करें। डेल्टा नेटवर्क में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है AB के क्रॉस। तो देखिए AB के क्रॉस जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, हमने बोला इसके क्रॉस चाहिए तो हमने यहाँ से करंट फ्लो कराया है। हालांकि कोई करंट नहीं फ्लो होगी लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से करंट आएगा तो इस पॉइंट से क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहाँ से जो करंट आएगा वही यहाँ से जाएगा। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और उसके साथ ये कैसा हो जाएगा, पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब RAB जो होगा पैरेलल में होगा किसके, इन इस ये वाले कॉम्बिनेशन में, और ये दोनों कैसे सीरीज में, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। मतलब RBC प्लस RC। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा RAB इंटू RBC प्लस RCA डिवाइडेड बाय RAB प्लस RBC प्लस RCA। ठीक है, तो हमें AB के क्रॉस से सिमिलरली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम स्टार नेटवर्क का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन स्टार नेटवर्क का क्या हो जाएगा, तो ये हमें इसके क्रॉस निकालना है। तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो कराओगे तो यहाँ से जो करंट आएगा वही करंट यहाँ से जाकर वापस हो जाएगा। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में। ये टर्मिनल ओपन है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे तो इसके क्रॉस दोनों सीरीज में होंगे तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। मतलब RA प्लस RB हो गया। अब देखें, तो जब हम BC की बात करेंगे तो ये दोनों डायरेक्ट सीरीज में हो जाएंगे, जब CA की बात करेंगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो हमने इसका AB के क्रॉस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, इसके AB के क्रॉस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब दोनों इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कब कहलाएंगे, इक्विवेलेंट कब होंगे, जब दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, सिंस दे आर इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट, सिंस these two network are इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे हम। तो RA प्लस RB इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस। तो RAB इंटू RBC प्लस RCA डिवाइडेड बाय RAB प्लस RBC प्लस RCA। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप नोट कर लीजिए इसे।
ठीक है, देखें आप लोग, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी। अब सिमिलरली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी एंड सी एंड ए, इसी तरीके से हम बीसी के क्रॉस निकालेंगे। तो बीसी के क्रॉस, इसका जो बीसी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, है ना। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन जो हो जाएंगे सीरीज में हो जाएंगे, तो आरबी प्लस आरसी हो जाएगा, आरबी प्लस आरसी इक्वल टू ये, इसी तरीके से हम इसके क्रॉस निकालेंगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, इसके साथ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो हमने आरबी प्लस आरसी इक्वल टू दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसी तरीके से सी और ए के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, और ये सी और ए के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन नोट कर लें यहाँ पे। देखें, अब हम तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो RA वाला RA के साथ ऐड हो जाएगा, तो 2RA हो जाएगा, RB प्लस RB 2RB, RC प्लस RC 2RC। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड के साथ ऐड हो जाएगा, राइट वाला राइट साइड के साथ ऐड हो जाएगा। तो हम 2 को कॉमन निकालेंगे, तो RA प्लस RB प्लस RC हो जाएगा। इसी तरीके से तीनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, RAB इंटू RBC, RAB इंटू RBC, ये भी 2RBC RAB RBC हो जाएगा। फिर RBC RCA, तो RBC RCA, ये भी 2RBC RCA हो जाएगा। इसी तरीके से RAB RCA, तो RAB RCA, तो RAB RCA RAB RCA 2RAB RCA, तो इसमें भी 2 को कॉमन निकालेंगे। तो हम तीनों को ऐड करके हम देखते हैं। ठीक है, तो देखें, तीनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो हमें क्या मिल गया, तीनों को ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को, तो 2 को कॉमन निकाल दिया था, इसमें भी हमने 2 को कॉमन निकाल दिया था। तो अब ये एक इक्वेशन आ गई, दोनों 2 और 2 को हम कैंसिल कर देंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, आपकी 4 बन जाएगी। हमने दोनों साइड के 2 को कैंसिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फोर्थ इक्वेशन होगी, तो 3 इक्वेशन थी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और ये फोर्थ आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें ये वैल्यू दी है, हमें क्या निकालना है, RA RB RC निकालना। तो हम देख रहे हैं, अब इक्वेशन 4 में से हम इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, तो लेफ्ट वाला राइट साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो RA RA कैंसिल हो गया, RB RB कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, RC आ जाएगा। तो हम यहां से क्या करेंगे, RC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, 2, 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया था, तो हमें किसकी वैल्यू मिली थी, RC की वैल्यू मिली थी। तो RC की वैल्यू हो जाएगी RBC इंटू RCA डिवाइडेड बाय RAB प्लस RBC प्लस RCA। दिस इज सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे, तो RA की वैल्यू मिल जाएगी। तो RA की वैल्यू क्या होगी, RA विल बी RA इक्वल टू, RA की वैल्यू हो जाएगी भैया RAB इंटू RCA डिवाइडेड बाय RAB प्लस RBC प्लस RCA। दिस इज द वैल्यू ऑफ RA। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 1, 2, 3 को हमने क्या किया, 4 से सब्ट्रैक्ट किया, तो RC की वैल्यू आ गई, RC की वैल्यू आ गई, RA की वैल्यू आ गई और RB की वैल्यू आ गई। तो ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। याद रखने का तरीका क्या है, हमें याद रखने का तरीका ये ऐसा याद कर सकते हैं, सेंटर पॉइंट मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, तो ये वैल्यू RA है, ये वैल्यू RB है और ये वैल्यू RC है। यदि हमें RA की वैल्यू चाहिए, तो साइड वाली आर्म्स का मल्टीप्लिकेशन अपॉन तीनों आर्म्स का एडिशन। देखें, साइड वाली आर्म्स क्या क्या है, RAB RC डिवाइड बाय तीनों आर्म्स का एडिशन। यदि हमें RB की वैल्यू चाहिए, RB की वैल्यू चाहिए, तो साइड वाली आर्म्स ये दोनों हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन तीनों का एडिशन। इसी तरीके से RC की वैल्यू चाहिए, तो साइड वाले आर्म्स का मल्टीप्लिकेशन अपॉन तीनों आर्म्स का एडिशन। थैंक यू वेरी मच, और इसको आप नोट कर सकते हैं।